मैशले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग लेंस और विर्थ की फाइट को देखते हैं। सबसे पहले लेंस अपने ग्रेवियोल मैजिक का यूज करके विर्थ को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे विर्थ नीचे गिरने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारी मिट्टी आ जाती है, यानी कि वो नकली विर्थ था, वो सिर्फ मिट्टी का बना हुआ था। तभी लेंस देखता है कि विर्थ उसके पीछे आ जाता है। विर्थ लेंस से कहने लगता है कि तुम्हारे पास ग्रेविटी मैजिक है, काफी सरप्राइजिंग बात है। लेंस भी पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता लगता है कि वहाँ तो काफी सारे विर्थ होते हैं और अब वो सभी एक साथ मिलकर लेंस के ऊपर हमला कर देते हैं। तो लेंस भी अब जल्दी से अपनी छड़ी को चलाता है और ग्रेवियोल का यूज करता है। तो अब वहाँ पर जितने भी विर्थ होते हैं वो मिट्टी के बन जाते हैं और अब वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अब लेंस समझ जाता है कि ये सारे मिट्टी के क्लोन है, इसका मतलब लेंस को असली वाले को ढूंढना होगा। लेंस अब सोचता है कि वो इस पूरे एरिया के ऊपर अपने ग्रेवियोल मैजिक का यूज करेगा और अब लेंस ऐसा ही करता है। वो अब सामने की तरफ काफी सारे ग्रेवियोल मैजिक का यूज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद लेंस नोटिस करता है कि उसके पैर तो मिट्टी में फंसे हुए हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर विर्थ लेंस के ऊपर काफी भारी मिट्टी की बॉल्स को फेंकने लगता है। वहीं पर लेंस के पैर फंसे हुए थे, इसलिए वो किसी भी अटैक से बच नहीं पाता है और काफी घायल हो जाता है। ये देखकर विर्थ लेंस की बेइज्जती करता है और कहता है तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है, तुम्हें मैजिक लुपुस को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्किल इतनी भी बुरी नहीं है। तुम लोअर रैंक में काफी ज्यादा फिट बैठोगे। मुझे तो तुम पर दया आ रही है क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें तुम अपने टैलेंट को खोल सको। एक पर्सन की ग्रोथ उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। तुम्हारे डोम में इतने बेकार लोग हैं तो तुम तो कमजोर बनोगे ही। अगर किसी को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे ऐसे एनवायरनमेंट में जाना चाहिए जहाँ पर सभी लोग उसके इक्वल हो, लेकिन तुम्हारे डोम वाले लोग इतने कमजोर है, तुम्हारा जो लेवल है वो नीचे गिरता जाएगा। मैजिक लुपुस में होना काफी अमेजिंग बात है, उन लोगों के पास काफी टैलेंट होता है। हमें काफी अच्छी एजुकेशन, टूल्स, पोशन दिए जाते हैं। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम लोग अपने मैजिक को पूरी तरीके से यूज कर पाए। ये सुनकर लेंस कहता है तुम क्या कह रहे हो, एनवायरनमेंट से ग्रोथ होती है? मुझे नहीं लगता कि एनवायरनमेंट मैटर करता है। ये सुनकर विर्थ शॉक हो जाता है और कहता है तो फिर क्या मैटर करता है? जिसके बाद लेंस कहता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम एक सेकंड रेट हो। ये सुनकर विर्थ हंसने लगता है और कहता है तुमने मुझे एक सेकंड रेट कहा, तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कह रहे हो। विर्थ अब आगे कुछ बोल ही रहा होता है तभी लेंस अपने ग्रेवियोल मैजिक का यूज करता है और अब अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके विर्थ को दीवार की तरफ फेंक देता है। वहीं पर विर्थ भी काफी ज्यादा चालाक होता है, वो अपनी मड वाली पावर का यूज करके उस डैमेज से बच जाता है। वो अब कहने लगता है कि मैंने सारे फ्लो और वॉल को मड का बना दिया है जिससे कि अगर मैं उनसे टकराऊं तो मुझे कोई भी डैमेज ना हो। तभी अचानक से लेंस कुछ पत्थरों को विर्थ की तरफ फेंकने लगता है और अब उसे चोट भी लगने लगती है। इसकी वजह से अब उसे बाहर आना पड़ जाता है। बाहर आकर वो कहने लगता है कि कहीं लेंस को मेरे ट्रिक के बारे में पता तो नहीं चल गया। वहीं पर लेंस अब उसे कहने लगता है तुमने कहा था ना कि एक पर्सन अपने एनवायरनमेंट की वजह से ग्रो करता है, तो अगर तुम्हारा लॉजिक देखा जाए तो इस एनवायरनमेंट में मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर विर्थ कहता है नहीं, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे पास 2 मार्क थे। मैं किसी भी एडलेट डोम के कमजोर बच्चे से तो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं इस स्कूल में मिडिल स्कूल से हूँ। मैंने मैजिक लुपुस को भी ज्वाइन किया। उसे ज्वाइन करने के बाद मुझे काफी एजुकेशन मिली और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। अभी भी मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं स्ट्रॉन्ग ना हूँ। विर्थ अब एक लिक्विड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक एसेंस है जो कि दूसरे बच्चों से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ऐसा बोलने के बाद उसे पी लेता है और कहता है कि मैजिक लुपुस वाले लोगों को ये एसेंस गिफ्ट में मिला है। वो अब जैसे उसे पी लेता है उसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो लेंस से कहता है मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि हम दोनों में से सही कौन है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने एक मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है मोर्डोरस सेकंड और अब हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक मिट्टी का काफी बड़ा मोस्टर बन जाता है। विर्थ बताता है कि सेकंड लाइनर जो मैजिक का यूज करते हैं ये सेकंड काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये एक हायर टायर मैजिक होता है जो कि सिर्फ डबल लाइनर ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब मेरी तरह ही कुछ वर्दी लोग होते हैं जो किसी यूज कर सकते हैं। विर्थ अब याद करते कि किस तरीके से पास्ट में एक पर्सन उसे सिखाया करते थे कि इस वर्ल्ड में वर्दी बनना ही जरूरी है। इस वर्ल्ड में मैजिक सब कुछ होता है, तुम्हारा मैजिक ही तुम्हारी वर्दी नहीं सिखाता है। जिन लोगों के पास मैजिक का एपिटाइट होता है वही वर्दी होते हैं और जिनके पास मैजिक नहीं होता है वो वर्थलेस होते हैं। इन सब बातों को याद करके विर्थ कहता है मैं अपने मैजिक के एपिटाइट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मैं वर्दी हूँ। वो लेंस से अब कहने लगता है क्योंकि तुम सबसे बेकार लोगों के साथ घूमते हो, तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, मेरे लेवल तो कभी भी नहीं। ऐसा बोलने के बाद उस मॉन्स्टर से कहता है लेंस के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं पर अब लेंस भी उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करके पीछे हट जाता है। जिसके बाद लेंस फिर से कहने लगता है तुमने मेरे डोम्स के लोगों को बेकार कहा ना, लेकिन तुम्हें सही में कुछ भी नहीं पता लगता है। मैच मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की याद दिलाता है। वो सभी लोग बेकार जरूर है लेकिन उन्हें बेकार बुलाने का हक सिर्फ मुझे ही है। ऐसा बोलने के बाद लेंस अपने मैजिक का यूज करते हैं जो कि होता है ग्रेवियोल सेकंड। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारी चेन्स आ जाती है और वहाँ पर काफी पिलर्स भी आ जाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पर लेंस कहता है ये है मेरा टॉर्चर पोल। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं उन पोल्स के अंदर से काफी खतरनाक सी ग्रेविटेशनल मैजिक निकलने लगता है। लेंस बताता है कि ये पिलर किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, वो भी काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल के साथ। और जो इस मॉन्स्टर की चारों तरफ ये पिलर्स हैं ये अपनी तरफ हर चीज को ग्रेविटी से खींचते रहते हैं, यानी कि इस मॉन्स्टर को ग्रेविटी से हर डायरेक्शन में खींचा जा रहा है और इसे जब तक खींचा जाएगा जब तक ये पूरी तरीके से फट नहीं जाता। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर इतने ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को सहन नहीं कर पाता है और पूरी तरीके से फट जाता है। ये देखकर विर्थ हैरान हो जाता है और कहता है लेंस ने मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल को भी हरा दिया, क्या इसका मतलब है मैं हार गया? लेकिन मैं तो नहीं हार सकता हूँ। और अगले सीन में हम लोग को वापस से विर्थ का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वही पर्सन विर्थ से कहते हैं कि तुम्हें सेकंड में टॉप पोजीशन लेनी होगी। सिर्फ ब्यूरो में एंटर करने से ये नहीं दिखेगा कि तुम मेरे क्रिएशन होने के बाद वर्दी हो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तुम अभी भी मेरे लिए वर्थलेस हो। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। विर्थ कहने लगता है मैं वर्थलेस हूँ। तभी लेंस विर्थ की तरफ एक बुक
को फेंक देता है और कहता है तुम्हारी है, मुझे जमीन पे पड़ी मिली। लेंस अब उससे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है एक पर्सन वर्दी कब बनता है? मेरे पेरेंट्स वर्दीनेस को चेक करने के लिए किसी भी पर्सन की पोजीशन और सोशल स्टैंडिंग को नापा करते थे। तुम्हारे वर्ड्स और एक्शन को देखकर मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें और मुझे एक ही तरीके से रेस किया गया है। ये काफी बुरा है कि किसी भी पर्सन की एपिटाइट और स्टैंडिंग को देखकर ही कि वो वर्दी है या फिर नहीं, लेकिन इस बात से मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। लेंस अब याद करने लगता है उसकी बहन की बातों को जब वो उसे हमेशा मोटिवेट किया करती थी। लेंस अब वीर से कहने लगता है मुझे तुम्हारे बोलने और एक्ट करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन इन सब को करने के लिए तुमने जो एफर्ट लगाए हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सुनकर वीर काफी ज्यादा शौक रह जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं लेंस वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वीर मन में कहने लगता है ये सही है, सच बताऊं तो मैं भी एक वर्दी पर्सन नहीं बना चाहता हूँ। लेंस तुम बेवकूफ हो गया, मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं मांगी थी। सीन अब शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग को मैश और एबिस की लड़ाई को दिखाया जाता है। मैश काफी तेजी से जाकर एबिस के ऊपर हमला करता है और एबिस इसकी वजह से काफी दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन एबिस भी कम नहीं होता है, वो भी काफी तेजी से आकर मैश के ऊपर हमला कर देता है। एबिस मैश से अब कहने लगता है कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते हो, इसे एक्सेप्ट कर लो। ऐसा बोलने के बाद एबिस के अंदर से काफी सारे एरोज बाहर आ जाते हैं और अब एबिस एक एरो पर बैठकर काफी तेजी से आकर मैश के ऊपर हमला कर देता है और अब इसी तरीके से एबिस एरोज पर खड़ा हुआ काफी तेज हो जाता है और अब वो मैश के ऊपर लगातार हमला करता रहता है। वो उसे कहने लगता है तुम्हें अब समझ आया, तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो तो क्या तुम अभी भी मुझे चैलेंज करोगे? लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम पर इजी नहीं रहूंगा। तभी मैश उसे रोकता है और कहता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आकर बस मुझसे लड़ो। ये सुनकर एबिस कहता है तुम इसलिए लड़ रहे हो ना ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रह सको। कितनी रिवोल्टिंग बात है, तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल मेरी तरह ही है, लेकिन तुम्हें जितने भी लोग मिले हैं वो तुम्हें नहीं मिलने चाहिए थे, तुम ब्लेस्ड नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, अगर तुम्हें लड़ना है तो अपना बेस्ट दो, लेकिन उससे पहले ये चीज देखो। ये देखो, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैजिक पावर को ड्रेन करता है और इसके अंदर तुम्हारी दोस्त लेमन है और अब से 30 मिनट बाद उसकी सारी मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी, उसका मार्क भी गायब हो जाएगा और फिर वो उसके बाद कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर पाएगी। मैश तुम्हें अब क्या लगता है तुम्हारी दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बन जाएगी? तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हो रही है? वही मैश अब उसे कहने लगता है तुम सीरियस हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे मास्क उतारने दो। ये सुनने के बाद एबिस कहता है ठीक है फिर तुम्हें इसका मतलब लड़ना है, ठीक है फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब एबिस काफी तेजी से काफी सारे एरोस पर बैठता हुआ मैश के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। एबिस की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि मैश भी उसे नहीं देख पा रहा होता है और वो लगातार ही काफी ज्यादा घायल हो रहा होता है और अब एबिस मौके का फायदा उठाकर मैश के पेट के अंदर अपनी तलवार को मार देता है। इसकी वजह से मैश को अब काफी ज्यादा खून निकलने लगते हैं। वहीं एबिस उससे कहता है एक्सेप्ट कर लो मैश, तुम किसी को भी बचा नहीं सकते हो। जिसके बाद एबिस उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार बाहर ही नहीं आती है क्योंकि मैश ने अपने अंदर की मसल से उस तलवार को पकड़ा हुआ था। मैश अब एबिस का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ऐसा बोलने के बाद वो एबिस के ऊपर काफी जोर से हेडबट मारता है, जिसकी वजह से जो एबिस का मास्क होता है वो टूट जाता है। जिसके बाद अब मैश एबिस का असली चेहरा देखता है, वो देखता है कि एबिस की तो आंखें अलग है। मैश काफी कंफ्यूज हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी एक आंख लाल क्यों है? तो एबिस बताता है कि मेरी आंख को ईवल आई कहा जाता है। ये आंख जिस भी पर्सन को देखती है उस पर्सन की मैजिक पावर डिसेबल हो जाती है थोड़े समय के लिए। ये सुनकर मैश दुखी हो जाता है और कहता है इसका मतलब तो तुम अपनी आंखों का यूज मुझ पर कर ही नहीं सकते हो क्योंकि मेरे अंदर तो मैजिक ही नहीं है। जिस पर एबिस कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के मैजिकल यूजर्स के लिए तो मैं उनका एक नेचुरल एनिमी हूँ। मैंने देखा है कि पूरी जिंदगी में सभी लोग मुझसे डरते हैं, मुझे हेट करते हैं इस चीज के लिए। सभी लोग से मेरे कहने का मतलब है मेरे पेरेंट्स भी। लेकिन ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम तो कभी भी समझोगी नहीं क्योंकि तुम्हारे पास दोस्त जो है इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनका जन्म इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद अब एबिस भी अपने सेकंड पावर का यूज करता है कि वैसे अब हम लोग देखते हैं वो लोग अभी काफी बड़ी फोर्स फील्ड के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर मैश भी नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक एरो बन जाता है जो कि नीचे की तरफ देख रहा होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं एबिस को जो कि मैश के ऊपर तलवार से हमला करने आ जाता है। मैश भी अपने मुक्के से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैश की स्पीड काफी ज्यादा कमजोर होती है। वहीं पर अब वो एबिस के सारे अटैक को खा लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगने लग जाती है। वहीं पर इतने तो एबिस अपनी जगह पर वापस भी आ जाता है। वो मैश से कहने लगता है क्यों सरप्राइज हो गए ना अपनी स्पीड देखकर? ये देखो जो मैंने फोर्स फील्ड लगाई है ये किसी दूसरे पर्सन की स्पीड को कम कर देती है और उस पर्सन की स्पीड को मुझे दे देती है, यानी कि यहाँ पर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो इसी तरीके से अब मैश के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है। वो अटैक इतने ज्यादा तेज होते हैं कि मैश भी उन्हें नहीं रोक पा रहा होता है। जिसके बाद अब एबिस वापिस से मैश के ऊपर हमला करने आ रहा होता है, लेकिन वो देखता है मैश को जो कि जमीन के ऊपर एक काफी तेज मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जो एबिस के नीचे की जमीन होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। इसी वजह से अब मैश को मौका मिल जाता है एबिस को काफी जोर से पंच मारने का। वो अब एबिस के ऊपर पंच मार के उसकी तलवार को पूरी तरीके से तोड़ देता है। एबिस भी समझ जाता है कि मैश ने आखिरकार जमीन को इस तरीके से तोड़ा क्यों। मैश ने जमीन को इससे तोड़ा जिससे कि एबिस की जो मूवमेंट है वो कम हो जाए, यानी कि एबिस थोड़ा नीचे चला जाए। जिसके बाद अब एबिस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैश उसके पैरों पर पैर रखकर उसे रोक देता है। मैश अब उसे कहने लगता है मैंने तुम्हें दूसरी बार पकड़ लिया है। ऐसा बोलने के बाद
मैश अपनी मुट्ठी को काफी जोर से बंद कर लेता है और उसे कहते हैं हरिकेन रश। जिसके बाद मैश एबिस को इतनी जोर से पंच मारता है कि एबिस उस फोर्स फील्ड को तोड़कर बाहर जाकर गिर जाता है। वहीं पर मैश के ऊपर का जो एरो होता है वो भी गायब हो जाता है। मैश की स्पीड भी अब वापस आ जाती है। वो जल्दी से एबिस के पीछे जाकर उसे काफी जोर से लात मारता है। इसकी वजह से एबिस की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। वो सोचने लगता है मैं यहाँ पर नहीं हार सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर हार जाऊंगा तो मेरे जीने का मतलब ही क्या हुआ अब तक। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस अपने एरो के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद वो काफी तेजी से मैश की तरफ जाता है। वहीं पर मैश भी काफी तेजी से उसकी तरफ मुक्का मारने उसको आ रहा होता है। दोनों ही अब आपस में टकरा जाते हैं। वहीं पर मैश एबिस की तलवार को आराम से रोक लेता है और अब मैश अपने पंच को घुमाकर एबिस के मुंह पर काफी जोर से मारकर उसे काफी जोर से दीवार पर मारकर उसे काफी ज्यादा जख्मी भी कर देता है। जिसके बाद मैश उसके पास इधर से उधर जाकर उसे काफी ज्यादा पंचेस और लात मारकर उसे इधर से उधर गिराने लगता है। लास्ट में वो एबिस को इतनी जोर से गिराता है कि अब एबिस उठ ही नहीं पा रहा होता है। वहीं अब एबिस काफी दुखी हो जाता है। वो कहने लगता है क्या होता अगर मैं नॉर्मल पैदा हुआ होता, तो जब मेरे पास यहाँ की थी तब मैं काफी ज्यादा यंग चाइल्ड हुआ करता था। ऑफ कोर्स इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा शौक थे, वो मुझे देखते भी नहीं थे, मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। मेरी फैमिली ने मुझे एक बेसमेंट के सेल में बंद कर दिया था जिससे कि लोगों को ना पता चल सके कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मुझे खाना भी दिया जाता था, लेकिन एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। आखिरकार वो मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों ना करेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए एक गंदा चाइल्ड हूँ। मुझे रियलाइज हो गया है कि मुझे कभी भी बोर्न नहीं होना चाहिए था, लेकिन लॉर्ड एबल को मेरी जरूरत थी। भले मैं उनके लिए एक टूल हूँ, लेकिन लगता है कि मैं अब उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर पाया और अब वापिस से मैं एक ऐसा पर्सन बन गया हूँ जिसकी जरूरत किसी को भी नहीं है। वहीं पर मैशअप उससे कहता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाएं। जिस पर एबिस कहते हैं नहीं, हमारा दोस्त बनना इम्पॉसिबल है जब तक मेरे पास ये आईज है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड भी मेरे खिलाफ किसी न किसी दिन तो बदलेगा ही। मैश तुमने मुझे अपनी काइंडनेस दिखाई है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, इससे आगे मत जाओ। तुम मास्टर एबल को नहीं हरा सकते हो। पिछली बार जब तुम उससे लड़े थे तो उन्होंने अपनी पूरी पावर तुम्हें दिखाई भी नहीं थी, वो तो बस उनकी कुछ पावर थी। अगर तुम रेस्ट भी ले लोगे तो भी तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। तभी मैश एबिस को रोकता है और कहता है एडवाइस देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उससे लड़कर रहूंगा। और हाँ, एक और बात, चाहे ये दुनिया तुम्हारी आंख को पसंद करे या फिर ना करे, भले इसकी वजह से लोग तुम्हें कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा एटीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होएगा, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे रेस किया है, एक ऐसे पर्सन को रेस किया है जिसके पास मैजिक नहीं है। मैश की ये सब बातें सुनकर एबिस काफी ज्यादा शौक रह जाता है। जिसके बाद मैश उससे कहते हैं अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हमें बैठकर एक साथ क्रीम पफ खाने चाहिए, हम लोग जरूर खाएंगे। ऐसा बोलने के बाद मैश वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें सुनकर एबिस मन में कहता है मैश कितना अजीब बंदा है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करके जाना, और सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मुझे आज बर्थडे विश किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करके जाना इस वीडियो को। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।